नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रितेश हमेशा की तरह आपका कुछ और नया विषय आपके बीच क्लियर करूंगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि विषय का महत्व क्या है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय को जानकर आप अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपने आप को भर पाएंगे और यही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आपके जीवन में बहुत ही कामयाब बनाने में कारगर साबित होगी। दोस्तों, सभी व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। अधिकतर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन वे असफल हो जाते हैं, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। आज हम उस गूढ़ रहस्य को, गूढ़ मतलब को जानेंगे, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आप अपने जीवन में किन किन गलतियों को करते हैं, जिसके माध्यम से आप कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत करने के बाद भी अपने आप को कामयाब या सफल नहीं बना पाते। दोस्तों, पहली बात, सबसे पहला काम किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले हमें यह निर्धारित करना है कि यह कार्य जिसको हम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस कार्य से हमें कितना लाभ होने वाला है, या फिर यह कार्य हमारे जीवन में कैसे बदलाव लाएगा या किस तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। हम जब तक सारे कसौटियों पर उस विचार को या उस लक्ष्य को कस ना ले, तब तक हमें कार्य को करना आरंभ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब हमारे लक्ष्य का निर्धारण हो जाए, कार्य का निर्धारण हो जाए, उसके बाद उस कार्य में, उस लक्ष्य को साधने में जिन जिन संसाधनों की जरूरत लगने वाली है, वे संपूर्ण संसाधन हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि बिना संसाधन के हम किसी भी कार्य को बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते। नंबर 3, इस लक्ष्य को पाने के लिए समय सीमा का निर्धारण करना बहुत ही जरूरी है। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा हो, कठिन हो या सरल हो, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें एक डेडलाइन, अंतिम सीमा निश्चित करना चाहिए कि इस सीमा के अंदर, इस समय सीमा के अंदर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। अगला कदम हमारा होना चाहिए कि हम क्या रणनीति बनाएं, जिस रणनीति के माध्यम से हम इस लक्ष्य को कामयाब बना पाएं। अगला कदम, अपने जीवन को अनुशासित करें, क्योंकि यदि दोस्तों आप अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं करते तो आप अपने जीवन को एक दिशा नहीं दे पाते, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति ही अपने आप को एक राह पर अग्रसर कर पाता है और वही राह आपको सफलता के मार्ग तक पहुंचाती है। और जब आप धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाते जाते हैं, तब आप सफल होते हैं, तब आप कामयाब होते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं। अगला, विपरीत से विपरीत, बुरी से बुरी, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम अपना धैर्य ना खोएं। विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके धैर्य बनाए रखें, और धैर्य तब तक बनाकर रखना है जब तक कि हमें अपने सपनों को साकार करने में सफलता अर्जित न हो जाए। अगला, जब भी लक्ष्य साधे तो लक्ष्य हमेशा बड़े होना चाहिए, सपने हमेशा हमारे बड़े होना चाहिए, क्योंकि बड़े सपने देखने सभी के अधिकार है और सभी को देखना भी चाहिए। इसके बाद अगला कदम हमें यह करना चाहिए कि उस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात हमें सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क में उस लक्ष्य को अर्जित करना होगा। दोस्तों, कभी भी किसी भी लक्ष्य को आसानी से पाने के लिए सबसे पहला चरण होता है उसकी परिकल्पना हमारे मस्तिष्क में चलना चाहिए। हमें अपने विचारों के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, अपने काम करने के अंदाज के माध्यम से उस लक्ष्य को पाने में सफलता मिलती है। दोस्तों, सफलता और असफलता के बीच की जो कड़ी है ना, वह है आपकी सोच। जब आप अपने आप को सफल मानते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, और जब आप अपने आप को असफल मानते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को पाना चाहें, वह लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हैं, यदि आप इन बताए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना विचार विमर्श करते हैं और अपने पूरे ध्यान को एकाग्र रखकर प्रयास करते हैं, तो आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, कभी भी किसी भी लक्ष्य को पाने से पहले निराश ना हो, हताश ना होएं, अपने मन को संकुचित ना करें, क्योंकि यदि आप अपने आप को, अपने विचारों को संकुचित करते हैं तो आप कामयाब होने से
वंचित रह जाते हैं, आपको कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि आपने अपने सपनों को, आपने अपने विचारों को, अपनी कल्पनाशीलता को संकुचित कर लिया है। और यही संकुचित मानसिकता, यही संकुचित कल्पनाशीलता आपके व्यक्तित्व को दूरगामी परिणाम के लिए तैयार करती है। जब आप हर परिस्थिति में हारने से दूर हटकर जीतने में अपने पूरा फोकस, पूरा ध्यान जीतने पर लगाते हैं और आपके लक्ष्य की एक ही दिशा होती है, सिर्फ और सिर्फ जीत। दोस्तों, दुनिया आपके तब साथ होगी जब आप लक्ष्य को हासिल कर चुके होंगे। दोस्तों, संघर्ष के दौर में, संघर्ष के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है। संघर्ष के समय में हमें अपने आत्मबल को, हमें अपने आप को सबल बनाना होता है, क्योंकि यही सबलता, यही आत्मविश्वास की शक्ति आपको कामयाब बनाती है। आपके हर वह ख्वाब, सपनों को हकीकत में आपसे रूबरू कराती है, जिसके माध्यम से आप बड़े लक्ष्य को, बड़ी उपलब्धि को आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी निराश ना होए। हताश होने से, निराश होने से आप अपने आप को नाकामयाबी की ओर धक्का लगाते हैं और यही आपकी सोच, आपकी मानसिकता को बर्बाद कर रख देती है। दोस्तों, कभी भी अपनी कल्पनाशीलता, अपनी विचारशीलता को सीमित ना रखें, क्योंकि आपका दायरा आपकी सोच से बड़ा है और आपकी सोच आपके व्यक्तित्व से बनती है। जितना जबरदस्त आपका व्यक्तित्व होगा, उतनी जबरदस्त आपकी सोच होगी। आप जिस भी कार्य को करने का सोचेंगे, वही कार्य अंजाम तक पहुंचेगा, कि ये दौर आपका है, ये समय आपका है, इस समय के मालिक आप हैं। इस समय में, इस दौर में आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप अपने मन चाह हर वह कार्य संभव बना सकते हैं जिसको आप संभव बनाना चाहते हैं। आपके सामने कठिन से कठिन, बुरे से बुरे लक्ष्य आपका रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने अपने मन में तय किया है, आपने अपने विचारों में निश्चय किया कि मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार करना है। दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो मंजिल को पाने के लिए मेहनत करते हैं, और मेहनत तब तक करते हैं जब तक कि आप सफल या कामयाब ना हो जाएं, अपने सपनों को साकार ना कर ले, तब तक मेहनत करें। दोस्तों, सफल होने के लिए नहीं, तब तक मेहनत करते रहे जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। अंतिम दम तक, अंतिम प्रयास अपने लक्ष्य को पाने का, अंतिम सोच अपने व्यक्तित्व को निखारने की, संवारने की, बदलने की। जब हम आगे बढ़कर किसी काम को करने की सोचते हैं, तो यही सोच हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तन करती है, यही सोच हमें कामयाब बनाती है, यही सोच हमें अपने जीवन में कुछ बनने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए, समाज में अपने नाम की छाप छोड़ जाने के लिए आगे बढ़ाती है, प्रेरित करती है। और इसी सोच के दम पर हम कामयाब होते हैं। इसी सोच के दम पर हम अपने प्रत्येक सपने को, प्रत्येक सोचे हुए अनमोल मंजिल को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मान लेंगे तो हार हो जाएगी, और यदि ठान लेंगे तो जीत होगी। ठानने से यह होगा कि आपके इरादे बढ़ेंगे, आपकी सोच बढ़ेगा, आपका जब व्यक्तित्व निखरेगा, चमकेगा, दमकेगा, तब आप कामयाब होते हैं, तब आप अपने सपनों की ऊंची उड़ान उड़ते हैं, तब आप अपने आप को वहां लेकर जाते हैं जिस जगह पर लेकर जाने की कभी ना कभी परिकल्पना आपने की थी। वही परिकल्पना, वही परिपाटी आपको कामयाब बनाती है, वही परिकल्पना आपको आपके सपनों के नजदीक ले जाती है। आपकी सोच, आपके इरादे आपको सफल बनाते हैं। आप जब अपने आप में कुछ बनने का, कुछ कर गुजर जाने का जोश, जज्बा लाते हैं, तभी आप कामयाब होते हैं, तभी आप अपने सपनों को साकार करते हैं। मंजिलें सभी को चाहिए दोस्तों, मंजिल भी ऐसे है, मंजिल पाने वाले व्यक्ति का इंतजार करती है जो अपने सामर्थ्य के दम पर, जो अपने प्रयास के दम पर, मेहनत के दम पर अपनी कामयाबी के मंजर को पा सके। दोस्तों, सफल होने के लिए नहीं, अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत करें। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए मेहनत करें। जब आप काबिल बन जाएंगे तो कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। दोस्तों, कभी भी किसी लक्ष्य के पीछे इतनी बेचैनी से भागे कि वह लक्ष्य भी आपके आगे झुक जाए,
जब आपकी मेहनत में वह जान होगी तो लक्ष्य भी आपके लिए आसान होगा, आपके लिए कठिन काम भी आसान होगा और हम अपने सामर्थ्य के दम पर, मेहनत के दम पर दुर्लभ से दुर्लभ, कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी से आप एक निवेदन है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की और जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले और भी हमारे रोचक वीडियो की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे और आप अपने जीवन को बदलने की इस यात्रा में अपने जीवन को बदलने के सहभागी बन सके। अगले वीडियो में दोबारा इसी अंदाज में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं।